तो क्या मान लिया जाए तमाम फिलिस्तीनियों को गजा छोड़कर जाना ही पड़ेगा? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो ताजा प्लान तैयार किया गया डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार की तरफ से, उसके मुताबिक कुछ ऐसा ही है कि सीज फायर तो हो गया है, सब कुछ ठीक ठाक तो है, आप उत्तरी गजा तक पहुंच तो रहे, लेकिन एक बहुत जबरदस्त प्लान है। प्लान ये कि धीरे धीरे करके एक एक फिलिस्तीनी को अलग अलग देशों में शिफ्ट कर दिया जाए। और जैसे ही इसका खुलासा हुआ है तो जिन देशों में शिफ्ट करने का प्लान तैयार कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, उन देशों ने ही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। खबर सिर्फ इतनी नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण खबर पश्चिमी देशों से जुड़ी आई है, जहां पर उनके अपने ही देश में जबरदस्त आवाज बुलंद होने लगी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए मैं खबर दिखाने जा रहा हूं। यह खबर है, एक अमित सहगल हैं जो इजराइल के चैनल 12 के वॉर करस्पॉन्डेंट है, यानी युद्ध को कवर करते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने 1 लाख गजा वासियों को अल्बानिया में ट्रांसफर करने की योजना बनाई है। इनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन अब 1 लाख जो गजावासी हैं उनको कहां ट्रांसफर कर दिया जाए? उनको ट्रांसफर कर दिया जाए अल्बानिया में। अब आप इनके पीछे का पहला लक्ष्य समझिए है क्या। दरअसल अमेरिका की नजर, डोनाल्ड ट्रंप की नजर जो गजा में समुद्री इलाके में खनिज है, गैस है, तमाम चीजें उस पर टिकी हुई है। याद करिए, जो बाइडेन के वक्त में भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की जा रही थी। उस वक्त भी यह दावा किया जा रहा था कि सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा, हम एक टीम भेजने जा रहे हैं। वो बात अलग है कि जब हमास ने इसका विरोध किया था, ईरान ने आंखें दिखाई थी, उसके बाद सब कुछ चीजें ठीक हुई थी, मतलब वहां तक नहीं पहुंच पाए। वरना पूरा प्लान सेट कर लिया था कि हम सब कुछ ठीक ठाक कर लेंगे, हम इजराइल को समझा देंगे। अलग अलग देशों में जो अमेरिका करता रहा वही काम करने की कोशिश की जा रही थी। हमास की तत्परता और ईरान की नाराजगी ने उनका प्लान खराब किया था। लेकिन अब चाहते हैं कि ऐसे नहीं तो ऐसे, कि 1 लाख गजावासियों को किसी अच्छे देश में, किसी दूसरे देश में शिफ्ट कर दिया जाए और बताया जाए कि वहां कितनी शांति है, और उसके बाद धीरे धीरे इस गजा को निगल लिया जाएगा। क्या खबर क्या है? अल्बानिया के प्रधानमंत्री इसके बारे में निकल के आए। अल्बानिया के प्रधानमंत्री के बारे में चैनल 12 ने बताया कि हम 1 लाख फिलिस्तीनियों को हमारे देश में स्थानांतरित करने की योजना के बारे में खबर का खंडन करते हैं और हमें ऐसा करने के लिए नहीं कहा गया था। यानी उन्होंने कहा कि ऐसी कोई खबर नहीं है, ऐसा कोई प्लान नहीं है, और अगर ऐसा प्लान है भी तो उसके खिलाफ खड़े हैं डंके की चोट पर। चलिए अगली खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अल्बानिया से किसी ने नहीं पूछा, मतलब अल्बानिया हैज नॉट बीन आस्क्ड बाय एनीवन। हम ऐसी कोई जिम्मेदारी लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते। अल्बानिया स्वयं मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में नहीं है, और इसलिए हम किसी भी अन्य यूरोपीय देश से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, यह अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने कहा। उन्होंने कहा पहली बात तो यह कि हम मिडिल ईस्ट के नहीं है। मिडिल ईस्ट के हो तो समझा जा सकता है, हम तो एक तो मिडिल ईस्ट के नहीं है, और मिडिल ईस्ट के नहीं है उस नाते ये तो बनता भी नहीं है। ऊपर से हम पश्चिमी देशों में आते हैं, पश्चिमी देश जितना कर रहे हैं हम उतना ही कर सकते हैं सिर्फ गजा के लिए। अगर इतनी ही दिक्कत हो रही है तो भैया अमेरिका वाले रख के देख लें गजा को। बात यह नहीं है, हकीकत यह है कि फिलिस्तीनियों के साथ ऐसा जो हुआ है, अधिकार दिलाने के बजाय उन्हें उनकी जमीन से खदेड़ने का प्रोग्राम सेट किया जा रहा है। इन्होंने देख लिया ना, 15 महीने तक एक युद्ध चलता है, कई लोगों की जान चली जाती है। इन सब के बीच, अपने लोगों को खोते बीच हमास के खिलाफ आवाज बुलंद होनी चाहिए थी, वो हो नहीं पाई। 15 महीने बाद हालात क्या बैठे, वापस इजराइल को घुटने टेकने पड़े और सीज फायर होना पड़ा। ये सारी चीजें इजराइल तो देख ही रहा है, ये अमेरिका भी देख रहा है। वो समझ गए कि इस जमीन को ऐसे खाली कराना बड़ा मुश्किल है। कितने लोग मार लोगे आप, कितने लोगों को मार लोगे? ऐसा हो नहीं सकता ना। युद्ध अपराधी घोषित कर ही दिए गए हो, एक वक्त में हो सकता है अमेरिका को भी कर दिया जाए युद्ध अपराधी घोषित, तो ये तो नहीं हो सकता। अब प्रलोभन के जरिए खेल खेला जा रहा है। खैर अगली खबर दिखा रहा हूं। इजराइल की मीडिया की खबर है, उसने बताया कि मेटुला काउंसिल के प्रमुख हैं डेविड अजोले ने लेबनान के साथ युद्धविराम समझौते की कड़ी आलोचना की और इसे इजराइल की सुरक्षा के लिए हानिकारक बताया। बताया गया कि मेटुला की काउंसिल के प्रमुख हैं डेविड अजोले ने लेबनान के साथ जो इजराइल का सीज फायर हो रखा है, समझौता हो रखा है, उसको इजराइल के लिए खतरनाक बताया। अजोले ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर हिजबुल्लाह के साथ आत्मसमर्पण समझौते पर हस्ताक्षर करने का भी आरोप लगाया।
आत्मसमर्पण समझौते का, यानी पूरी तरह से हिजबुल्लाह के सामने सरेंडर कर दिया, ऐसा ये दावा करते हुए कि ये समूह को अपनी ताकत फिर से बनाने और भविष्य में और बड़ा खतरा पैदा करने की अनुमति देगा, ऐसा इनका कहना है। वहीं खबर ये निकल कर आई कि गजा में जो जातीय सफाई का सुझाव देने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया भर में निंदा का सामना करना पड़ रहा है। मतलब खबरें लगातार निकल कर आ रही है। एक बार जातीय सफाई की मैंने खबर दिखाई थी कि उसमें भी कहा गया था खुली छूटे जातीय सफाया करिए, मतलब वेस्ट बैंक में करना चाहे वेस्ट बैंक में करिए, जहां करना चाहे वहां करिए, ये एक बयान निकल कर आया था। उसके बाद अभी ये ताज़ा प्रपोजल जिसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि भैया हम अल्बानिया भेज देंगे, कुछ लोगों को अलग अलग मिडिल ईस्ट में शिफ्ट कर देंगे, ये खबरें निकल कर आई। इसको लेकर अब निंदा हो रही है। क्या कहा जा रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्धग्रस्त क्षेत्र को विध्वंस स्थल के रूप में बताया डिमोलिशन साइट है पूरी तरह से, और सुझाव दिया था कि मिस्र और जॉर्डन को 2 मिलियन फिलिस्तीनियों को शरण देनी चाहिए। एयरफोर्स 1 पर पत्रकारों से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि हम उस पूरी चीज को साफ कर देंगे। यह बयान दिया था, मैंने दिखाया भी था और सुनवाया भी था, आपको याद होगा, जिसमें साफ साफ लफ्जों में यही शब्दावली का इस्तेमाल किया गया था। जॉर्डन, मिस्र, यहां भी मिस्र ने तो पहली फुर्सत में मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे। मैं कहता भी हूं क्यों, जब उनकी अपनी सरजमीन वापस दिलाने का काम करिए ना, लेकिन ये काम नहीं किया जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जो प्रवासी मामलों के मंत्री हैं अमीचाई चिकली को सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए इस हफ्ते ब्रुसेल्स में यूरोपीय संसद की अपनी नियोजित यात्रा रद्द करने का निर्देश दिया है। किस तरह के हालात बने हैं उसको देखते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने मंत्री हैं अमीचाई चिकली जो जाने वाले थे ब्रुसेल्स, उनसे कहा वहां मत जाइए, अपने प्रोग्राम को रद्द कर दीजिए। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक निर्णय ठोस चेतावनियों के बाद दिया गया। सुरक्षा इजरायली सरकार के सूत्रों ने सलाह दी कि चेतावनियां इजराइल की सुरक्षा सेवाओं से आई थी, न कि बेल्जियम के अधिकारियों से। खतरे की प्रकृति के बारे में और कोई विवरण नहीं दिए गए, बताया नहीं कि खतरा और किस स्थिति का हो सकता है, ये वाली अभी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन फिर भी एक डर बना हुआ है। वही अलास्का की रिपब्लिकन सीनेटर हैं लिसा मुर्कोव्स्की, उन्होंने खुलेआम ग्रीनलैंड को खरीदने के राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्ताव की आलोचना की। उन्होंने इसे सहयोगी संपत्ति नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये साथ वालों की संपत्ति है, उन्होंने खरीदने की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति को चेतावनी दी और विचार करने के लिए कहा कि भाई ये क्या बात बोल रहे हैं आप, किसी देश को खरीदने का, किसी का हिस्सा खरीदने का जिक्र जो आप कर रहे हैं ये मान्य नहीं है, यानी खुलकर अब आलोचना इनकी होने लगी है। वहीं डेरेक मार्क ने कहा कि ग्रीनलैंड को नियंत्रित करने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की निजी दिलचस्पी के बाद वह आर्कटिक में अपनी सैन्य उपस्थिति को बढ़ाने में तकरीबन $2 बिलियन से ज्यादा खर्च करेगा। ये राइटर्स का कहना है कि डेनमार्क ने ऐसा कहा है। यानी लगातार अलग अलग जगह की अब चीजों को लेकर मतलब विस्तारवादी जो नीति थी वो लगातार बढ़ती जा रही है। नवनियुक्त रक्षा सचिव हैं, न्यूली कन्फर्म सेक्रेटरी हैं, नाम है पीट हेग्सेथ। उन्होंने ऐलान किया कि नौकरी में उनका पहला दिन है। राष्ट्रपति ट्रंप सेना के लिए एक आदेश जारी करेंगे जिसमें इजराइल द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आयरन डोम जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है बनाने का भी आदेश शामिल है। यानी आने वाले दिनों में आयरन डोम भारी तादाद में फिर से इजराइल को दिए जा सकते हैं, इस तरह की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं पोलिश प्रेसिडेंट हैं आंद्रेस डूडा, उन्होंने यूरोप में रूसी गैस की आपूर्ति फिर से शुरू नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा भले ही मॉस्को और कीव शांति समझौते पर पहुंचे, नॉर्ड स्ट्रीम और नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइनों को नष्ट किया जाना चाहिए। ये बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है और ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि क्या रूस आगे आएगा इनकी बात सुनने के लिए। वहीं खबर ब्राजील से भी आई जहां ब्राजील ने अपने 88 नागरिकों के संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्वासन के बाद हथकड़ी लगाकर अपनी जमीन में पहुंचने पर नाराजगी के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। ब्राजील ने यात्रियों के साथ जो अपमानजनक व्यवहार किया गया, उनके साथ जो बदतमीजी की गई, उसको लेकर वॉशिंगटन की जमकर आलोचना की है। ये तमाम चीज़ें निकलकर सामने आई कि किस तरीके से अब कोई और नहीं, ब्राजील ने भी अमेरिका के रुख पर जबरदस्त नाराजगी जाहिर कर दी है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।